यूक्रेन के खात्मे से पहले ही पुतिन यूरोप मिशन शुरू करने जा रहे हैं। पुतिन बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक विनाश का नया दौर शुरू करने जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर वो नेटो देश हैं जो रूस के आसपास हैं। ये वही देश हैं जिनकी धरती का इस्तेमाल कर नेटो रूस की घेरेबंदी कर रहा है। ये देश लगातार रूस की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि क्रेमलिन ने अब इन देशों को परमानेंट इलाज करने का मन बना लिया है और इस इलाज का नाम है आक्रमण। अगर दुनिया ये सोच रही है कि कीव विजय के बाद युद्ध की आग शांत हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। यूक्रेन पर हमले के साथ ही पुतिन और उसकी सेना यूरोप फतेह का अभियान शुरू करने जा रही है। क्रेमलिन के टारगेट पर एक साथ यूरोप के 7 देश हैं। ये सातों देश नाटो सदस्य हैं। ये वो देश हैं जिनकी सीमा या तो रूस से लगती है या फिर वो रूस के बेहद करीब हैं। पुतिन सेना बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक विनाश का सबसे नया और बड़ा अभियान आरंभ करने जा रही है। पुतिन का ये वो जंगी अभियान होगा जो यूरोप में नाटो के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। पुतिन के यूरोप प्लान का खुलासा हुआ तो नेटो देशों में हड़कंप मच गया। वो 7 देश तनाव में आ गए जो रूस के आसपास हैं और उसके रडार पर हैं। सवाल है कि यूरोप के 7 देशों पर रूस एक साथ हमला क्यों करने जा रहा है? इसके पीछे पुतिन और क्रेमलिन का मकसद क्या है? दरअसल नाटो यूरोप में रूस की घेराबंदी कर रहा है। रूस के पास नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, वहां नाटो न सिर्फ सैन्य तैनाती कर रहा है बल्कि युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा है। रूस ने आरोप लगाया कि नेटो सेनाएं रूसी सीमा के पास रूस पर एटमी हमले की प्रैक्टिस कर रही हैं। रूस नेटो पर उस वक्त और ज्यादा भड़क गया जब अमेरिका ने अपने बॉम्बर को कैलिनिनग्राद में भेज दिया। ये रूस का B-52H बॉम्बर है जो 28 मई को कैलिनिनग्राद के पास बाल्टिक सागर में पहुंच गया। बाल्टिक देशों और पोलैंड में नाटो सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। अमेरिका का B-52 बॉम्बर इसी ड्रिल में शामिल होने के लिए पहुंचा था। रूसी सीमा के पास युद्धाभ्यास और रूस के करीब नाटो सेनाओं की तैनाती से रूस भड़क गया है। रूस पर नाटो की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा पुतिन ने यूरोप में नाटो के अस्तित्व को मिटाने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के तहत सबसे पहले 7 नाटो देशों पर आक्रमण हो सकता है। रूसी सेना सबसे पहले बाल्टिक देशों पर हमला करने की तैयारी कर रही है। मतलब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर। रूस सबसे पहले एस्टोनिया और लातविया में घुसकर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों की सीमा रूस से लगती है। इसके बाद बेलारूस फ्रंट से रूसी सेना लिथुआनिया पर अटैक कर सकती है। बाल्टिक अभियान खत्म होने के साथ ही पुतिन का पोलैंड प्लान शुरू हो जाएगा। रूसी सेना पोलैंड पर कैलिनिनग्राद की तरफ से हमला कर सकती है। इसके अलावा बेलारूस की तरफ से भी पोलैंड पर
धावा बोलने की रणनीति बनाई गई है। इसके बाद नंबर आएगा नॉर्डिक देशों का। रूसी सेना नॉर्डिक देश फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे पर भी हमले की तैयारी कर चुकी है। फिनलैंड की लंबी सीमा रूस से लगती है। रूस ने इस बॉर्डर पर एटमी फोर्स तैनात कर रखी है, इसीलिए रूस की सेना सबसे पहले फिनलैंड पर ही धावा बोलेगी। फिनलैंड में घुसने के बाद स्वीडन पर अटैक हो सकता है। इसके बाद नंबर आएगा नॉर्वे का और इस तरह रूस यूरोप में मौजूद 7 नेटो देशों पर हमला कर सकता है। रूस यूरोप में जिन नाटो देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है वो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। ये वो देश हैं जिनकी सीमाएं रूस से लगती हैं या फिर ये रूसी सीमा के काफी करीब हैं। धीरे धीरे ये सभी देश नाटो सदस्य बन चुके हैं। पुतिन नाटो से बढ़ रहे खतरे को समाप्त करने के लिए ही इन देशों को टारगेट करने वाले हैं। 7 देशों पर हमला करने के लिए रूस ने फिनलैंड से लेकर एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस से लगती लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा पर अपनी सेना और हथियार भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस ने कैलिनिनग्राद में न सिर्फ सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है बल्कि अपने एटमी बेस को भी एक्टिव कर दिया है। रूस की सैन्य तैयारी से सबसे ज्यादा बाल्टिक देश और पोलैंड भयभीत हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ये देश नाटो सेना और एटमी हथियारों की तैनाती की मांग कर रहे हैं। पोलैंड तो इतना घबरा गया है कि उसने बेलारूस और कैलिनिनग्राद से लगने वाली अपनी सीमा को अभेद्य बनाना शुरू कर दिया है। पोलैंड 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर टस्क लाइन बना रहा है। रूस की सेना बेलारूस फ्रंट से पोलैंड पर धावा बोल सकती है। बेलारूस से पोलैंड की 274 किलोमीटर की सीमा लगती है। इस सीमा पर पोलैंड स्टील बैरियर, बड़े बड़े पत्थरों की दीवार, बारूदी सुरंगें, टैंक को रोकने वाली खाई और बंकर का निर्माण कर रहा है। पोलैंड यही काम कैलिनिनग्राद से लगने वाली अपनी 209 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भी कर रहा है। सीमा पर इसी सुरक्षा लाइन को पोलैंड ने टस्क लाइन नाम दिया है। पोलैंड इस टस्क लाइन के जरिए रूस की पैदल सेना को पोलैंड में घुसने से रोकेगा। लेकिन रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने का प्लान क्या है, इसका खुलासा पोलैंड ने अब तक नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसके लिए पोलैंड नाटो के एयर डिफेंस की मदद लेगा। जाहिर है रूस आक्रमण की तैयारी कर रहा है तो रूस के पास मौजूद नाटो देश अपनी सुरक्षा चक्र को मजबूत कर रहे हैं। दोनों तरफ जिस तरह की सैन्य गतिविधियां हो रही हैं, वो इस बात का संदेश दे रही हैं कि पुतिन का यूरोप विध्वंस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क पर रूसी हॉबिट्जर टीम के हमले, ड्रोन यूनिट के इनपुट पर बरसाए गए हैं गोले। यूक्रेन की कई चौकियां तबाह हो गई हैं। Выстрел! Выстрел!